जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। जोहार। आइए हम बात करेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। आज हम बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल का। ये प्रैक्टिस सेट नंबर होगा आपका 7। इससे पहले हम 6 सेट को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये पूरे सेट को आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं और आप वहाँ से इन सारे सेट्स को आप आसानी से देख सकते हैं। इनके अलावा प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी इन सारी चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। आज का पहला सवाल एक एक करके हम शुरू करेंगे और सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। आपके यहाँ से 100 प्रश्नों का ये पूरा सेट होने वाला है। आपके 100 प्रश्न इसमें से देखे जाएंगे। आपको यहाँ से देखना है कि हमारे 100 प्रश्नों में से हम कितने प्रश्नों का आंसर जो वो सही से कर पाते हैं, ताकि इससे एक आपको आइडिया कम से कम लग जाएगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो किस हद तक आपकी तैयारी जो वो अभी तक सफल हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन में और बिना समय खराब किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का पहला सवाल है कि जत्रा कौन रकमेक संज्ञा लागे। सबसे पहला सवाल है कि जत्रा कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो जत्रा यानी कह सकते हैं कि जब भी जत्रा, बाजार, मेला, सेना, ये सभी जहाँ पे एक समूह इकट्ठा हो, यानी जहाँ पे भीड़ भाड़ का हमको एक बोध कराता हो, वैसे को हम क्या कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्तिगत रूप से किसी, चाहे वो वस्तु व्यक्ति हो, स्थान हो, इनका नाम अगर व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर बात करें नदियों में, अगर नदी पूछा जाए कि नदी क्या है, तो नदी आप सभी को पता है कि यह जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी में भी कोई पार्टिकुलर नदी अगर बोले कि गंगा क्या है, यानी गंगा क्या है, तो गंगा एक जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी किसी व्यक्तिगत रूप से कोई नदी के बारे में जिक्र करे तो वह जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से अगर बोले कि पर्वत क्या है, पर्वत या तो फिर पहाड़, पर्वत या फिर पहाड़ अगर पूछा जाए कि पर्वत या पहाड़ जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो यह जो वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन पर्वतों में भी अगर आपसे पूछ ले कि पारसनाथ पर्वत कौन सा संज्ञा है, तो पारसनाथ पर्वत जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो जब भी किसी व्यक्तिगत रूप से, चाहे वो स्थान हो, जगह का नाम हो, जैसे रांची, पटना, बोकारो आदि जितनी भी जगह हैं, ये व्यक्तिगत रूप से कहीं स्थान के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन किसी समस्त जाति का बोध जहाँ से होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अगला सवाल है कि धान जो वो कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो याद रखेंगे वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है तो उसे हम वस्तुवाचक संज्ञा या तो फिर द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। अगला सवाल है कि साढ़ूकर स्त्रीलिंग रूप की है। तो साढ़ूकर स्त्रीलिंग, तो पहला तो एक सड़वायन भी हो जाएगा क्योंकि वैन प्रत्यय इसमें जोड़ा हुआ है, वैन प्रत्यय इसमें जोड़ा हुआ है और सड़वायन हो जाएगा। कई जगह पे आपको जेठसास या तो फिर सारी भी इसका ऑप्शन में नजर आता है, तो ये दोनों ध्यान में आपको रखेंगे। कई जगह पे आपको जेठसास या सारी भी इसका रहता है स्त्रीलिंग रूप, कई जगह पे साढ़ू का सड़वायन भी आपको मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है कि बाछा कर स्त्रीलिंग रूप है। तो बाछा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो बाछा का तो एक बाछी भी होता है और दूसरा फेटाइन, ये दोनों जो होता है वो बाछा का स्त्रीलिंग रूप है। बता दें कि किसी भी पुल्लिंग शब्दावली को अगर स्त्रीलिंग में चेंज करना है तो कई सारे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रत्यय को जोड़ करके उसमें से लिखा जाता है और प्रत्यय को जोड़ करके उसे हम स्त्रीलिंग रूप में भी चेंज करते हैं। जैसे बाछा का बाछी, तो यहाँ पे ई प्रत्यय है। उसी प्रकार से कई प्रकार के बाघ, अगर बाघ है तो बाघ का क्या होता है, स्त्रीलिंग रूप बाघिन। क्या होता है, बाघिन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, बाघ प्लस इन, ये जोड़ दिया तो क्या हो गया, बाघिन हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि इन प्रत्यय को हमको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से प्रत्यय को जोड़ करके शब्दों में और उसे स्त्रीलिंग रूप से चेंज किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए भी कई सारे प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐन प्रत्यय, वैन प्रत्यय, जैसे काड़ा का कड़वैन, तो काड़ा जैसे होता है एक वचन,
जैसे काढ़ा एक वचन होता है तो उसमें वैन अगर प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है कड़वैन। तो यहाँ से क्या है कि ये एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए भी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी कई बार आपको प्रत्यय जोड़ करके उसमें से चेंज किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं कि नेता कर बहुवचन की हवतय। तो यहाँ पे बाछा का स्त्रीलिंग रूप ये दोनों हो जाएगा, दुइयो आंसर बाछी और फेटाइन दोनों हो जाएगा, है ना। नेता कर बहुवचन की हवत तो नेतवन भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यहाँ पे गुलिन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, गुला प्रत्यय यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों जो होगा वो क्या होगा, बहुवचन इसका नेता का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ई सब है। छुआ कर बहुवचन की हवत तो छुआ का बहुवचन क्या हो जाएगा, छौवन। क्या हो जाएगा, छौवन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि छुआ वैन, तो यहाँ पे क्या है कि अवैन प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो ये तो नहीं होगा। छौवाइन, छौवाइन तो ये भी नहीं होगा। छौवाइन ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा छौवन, है ना, छौवन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी छौवा का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा छौवन। अगला सवाल है कि उ छतवा दू तल्ला है हिया दू की लागे। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अगर बोलता कि वो छत्ता जो है वो तल्ला है तो दो तल्ला क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। वह छत्ता जो है वो क्या है, दो तल्ला है तो उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण को बता रहा है। तो दू तल्ला, दू यहाँ पे क्या है तो विशेषण है। गंगा नियर पवित्र है, ई वाक्य गंगा नियर की है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो यह एक विशेषता के रूप में बताया जा रहा है। तो गंगा नियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। हथियावे कौन रक में क्रिया लागे। तो यहाँ पे क्या कि जब भी ऐसे शब्दावली आपको देखने को मिले तो याद रखेंगे यह जो होता है वो नाम धातु क्रिया होता है। क्या होता है, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जायक कौन रक में संज्ञा लागे। जायक, तो जायक अगर आपसे पूछा जाए कि कौन रक में क्रिया लागे, सॉरी हमने संज्ञा बोल दिया, तो जायक कौन रक में क्रिया लागे। तो यहाँ पे अगर आपसे इस तरह के सवाल पूछा जाए तो जायक यानी कहाँ जायक, तो जैसे हमसे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि कहाँ जायक तो हम उसका आंसर जो है वो नहीं दे पा रहे, यानी वह अकर्मक क्रिया होगा। लेकिन अगर कोई बोलता कि हमरा घर जायक है तो यहाँ पे क्या है कि कहाँ जाना है तो घर जायक है। तो यहाँ पे हमको क्या है कि कहाँ का आंसर मिल गया। जब भी किसी पूरे अर्थ में अगर उसको तोड़ करके अगर आपको पहचानना हो कि यह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है तो एक इसका सिंपल यह भी तरीका है कि आप वहाँ पे क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, इस तरह के सवाल अगर आप वहाँ से उसका जवाब अगर आपको मिल जाता है तो आप वहाँ से उसे कह सकते हैं कि वह सकर्मक क्रिया होगा। लेकिन अगर उसका आंसर आपको नहीं मिलता है वाट का, वाई का, तो इस प्रकार से जब भी आपको आंसर उसका नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ऊ आयल रहल है, ई कौन काले पड़तर लागे। तो ऊ आयल रहल है, ऊ आयल रहल है, तो यहाँ पे किस प्रकार का काल बताया गया है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या सामान्य भूत। तो सबसे पहले रहल है तो ये तो आपको पता चल गया कि क्या है, भूतकाल तो नहीं होगा। तो एक आंसर तो आपका ये नहीं होगा, यानी डी कह सकते हैं कि एक आंसर हम काट देते हैं। अब क्या है कि आय रहल है, तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि आय रहल है अभी पूरा आया नहीं है। जैसे यहाँ पे रहता कि ऊ अयलय, तो यहाँ पे क्या हो जाता कि वर्तमान काल के रूप में हम ले लेते, लेकिन उसमें भी अलग ले लेते। लेकिन आय रहल है या वह खाए रहल है, तो खाए रहल है यानी वह काल जो वो पूरा नहीं हुआ है, यानी अपूर्ण है, और वह हो रहा है अभी वर्तमान में, तो अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे ऊ खाए ललकै या ऊ अभी खैलकै, तो इस प्रकार से जब भी कोई आता तो पूर्ण वर्तमान हो जाता है, यानी वर्तमान में भी अगर कार्य को पूरा हो गया तो वो पूर्ण वर्तमान होगा। सामान्य वर्तमान जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, इस तरह से जो भी इसका हिंदी जब खोटा इसका अनुवाद करेंगे, जैसे हम खाए रहल ही, तो यहाँ पे क्या है कि हम ऊ खाए रहल है, तो यहाँ पे क्या किया बता रहा है कि वह क्रिया जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से इसे अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत हम रखेंगे। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आज पानी बरसे पारे, ई कौन काले पड़तर लागे। तो आज पानी बरसे पारे, तो यहाँ पे क्या है कि एक संभावना बताया जा रहा है,
ठीक है। और पहला तो यह तो भविष्य काल की बात की जा रही है, हो सकता है कि वर्षा हो भी नहीं भी हो सकता है, तो यह एक संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल। राम और श्याम दुइयो भाई लागे, हिया आर कौन रकमेक अव्यय लागे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राम और श्याम दुइयो भाई लागे, तो यहाँ पे आर जो है वो किस प्रकार का अव्यय है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक। तो इसका सही आंसर होगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि रामू बापेक संग बाजार गेल, हिया बापेक संग में कौन रकमेक अव्यय है। तो बापेक संग जब भी इस तरह के सवाल आपसे देखने को मिले तो यह एक सवाल जो होगा वो संबंध बोधक अव्यय की बात की जा रही है। तो याद रखेंगे, रामू बापेक संग बाजार गेल, हिया बापेक संग कौन रकमेक अव्यय है, तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अठन्नी कौन रकमेक समास लागे। तो अठन्नी अगर आपसे पूछा जाए कि अठन्नी जो है वो कौन रकमेक समास लागे, तो याद रखेंगे इस प्रकार के सवाल जो होते हैं वो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे आपको संख्यात्मक शब्द मिले, जहाँ से एक संख्या का भाव उत्पन्न होता है, तो वैसे को हम द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। जहाँ पे बीच में हाइफन होता है तो उसको हम द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है वो समास को बांटा गया है। जब हम समास को पढ़ेंगे पूरे डिटेल से तो उन चीज़ों को हम सारा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगला सवाल है कि बरद गाड़ी कौन रकमेक समास लागे। तो बरद गाड़ी याद रखेंगे, यह जो वो मध्यम पदलोपी जो होगा वो मध्यम पदलोपी के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डाबर कर उल्टा होता है। तो डाबर का अर्थ होता है बड़ा खेत, और अगर इसमें टोपरा ले लें तो टोपरा का अर्थ होता है छोटी खेतों को टोपरा कहा जाता है। तो याद रखेंगे डाबर का उल्टा क्या हो जाएगा? टोपरा हो जाएगा। गरम कर उल्टा हते, तो गरम का सबसे पहले जुड़ायल ये भी हो जाएगा, ठंडायल या हेमायल ये हो जाता है, और एक होता है सेरायल। जैसे एक आपने पढ़ा होगा तातल और हेमाल। तो यहाँ पे क्या है कि तातल का अर्थ होता है गर्म और हेमाल का अर्थ होता है ठंडा। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही साथ इसको गर्म भी कहते हैं, इसे ठंडा कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जुड़ायल भी हो जाएगा, ठंडायल या हेमायल हो जाएगा, और सेरायल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई सब है। हरवाह कर उल्टा की हत। तो हरवाह का उल्टा जो होता है वो रोपनी होता है। कौन उल्टा अर्थक संघ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन उल्टा अर्थक संघ है। सोटा का पैना, तो सोटा और पैना ये दोनों समान शब्द होता है। मोहड़ा और मुठान ये भी समांतर है। बारेक और छोड़ेक ये भी दोनों समानार्थी शब्द है। जबकि मोट और पातर, तो मोट और पातर अगर देखा जाए तो यह एक दूसरे के उल्टा अर्थ बता रहा है, यानी मोट का अर्थ हो गया मोटा और पातर का यानी पतला, तो एक दूसरे के उल्टा बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी मोट पातर। समानार्थी शब्द ना लागे, तो अबका, रोका, टटका या फिर बाकी। तो याद रखेंगे इस प्रकार की जब भी सवाल आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो एक समान रूप से नहीं देखने को मिलता है चार ऑप्शन में से। चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन तो समान रूप से है, लेकिन एक ऑप्शन उसमें समान जो है वो नहीं है, तो वो ऑप्शन आपको छांट करके बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाकी का रोका, अबगा और टटका, ये तीनों का अर्थ होता है ताज़ा। तो याद रखेंगे अबगा, टटका और रोका, ये तीनों का अर्थ होता है ताज़ा, जबकि बाकी ये या बासी कह सकते हैं कि ये अलग चीज़ हो गया, ये इसका उल्टा ले सकते हैं, लेकिन समानार्थी शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भुटका कर पर्यायवाची शब्द लागे। तो भुटका का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द होता है। अगर विलोम आपसे पूछा जाए तो यानी उल्टा आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ढेपरा, नटरा और ठुरका, तो ये सभी को जो है वो नाटा का पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। नाटा या भुटका जो भी होता है तो उसका ये सभी जो है वो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन गलत है? जे खटे ना खोजे, नाखट नहीं। जकर मुंड गोल रहे, बेलमुंडा, बिल्कुल सही है। जकर ठिन लाज शरम ना रहे, लीलज। बिना पटवल जे खेती हवे ओकरा बोलल जाए रौंदा। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन जे खटे ना खोजे ओकरा कोरिया कहल जाए, नाखट ना। ठीक है,
तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि कौन गलत है। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे गलत है। जे जनिक संग बेसी बतियाए, जेन लेचरा, जखन गला से राव नाय बहराए, सेसाइल या सेसाय। ठीक है, सेसाइल या सेसाइल। जखन काम खूब चले, चलचेत। तो जखन काम खूब चले उसको चलचेत ना कहा जाता है, चलचेत नहीं कहा जाता है। पानी पिए पहर नरटी दर्द करे, तो पैनकट इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पैनकट बोला जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जखन काम खूब चले ओकरा चलचेत ना बोलल जाए। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। केकर में उपसर्ग नख है। तो यहाँ पे बताना कि उपसर्ग इनमें से चारों शब्द में से किसमें जो है वो उपसर्ग नहीं उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे परजात, तो पर यहाँ पे उपसर्ग है। यहाँ पे परघार, तो यहाँ पे पर उपसर्ग है। उपसर्ग आपको याद रखना है कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगू होता है। जैसे परजात, तो पर जोड़ जायत, पर जोड़ जायत। तो यहाँ पे क्या है कि पर जो आया है वो उपसर्ग के रूप में आता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा प्रति। तो प्रति में जो है वो कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि पराधीन यानी पर जोड़ अधीन पराधीन हो जाएगा, पर जोड़ अधीन पराधीन हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि गवैया में कौन प्रत्यय है। तो गवैया में कौन प्रत्यय यहाँ पे जोड़ा गया है। तो वैया, इया या फिर या। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इया। गवैया का इसमें पर्याय जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, तो इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। एगो हर्रे गोटे गांव खोखी कर माने हवा। यानी कह सकते हैं कि कोई एक छोटा चीज़ है। इसके अलावा एक और आपने सुना होगा, एक अनार 100 बीमार। यानी सामान एक है लेकिन वहाँ पे खरीदने वाला बहुत ज़्यादा लोग पहुँच गए हैं। तो ऐसे सवाल को जो बोला जाता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ होना, जो बहुत ज़रूरी चीज़ होता है उसको, एक चीज़ को ही खरीदने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काठ छिछले चिकन, बात छिछले रूखर कर माने हवत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बात बढ़ले झगड़ा हवेक। तो बात बढ़ले झगड़ा हवेक इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि करेजा जुड़ावेक मुहावरक माने हवत। तो करेजा जुड़ावेक इसका सही अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोसा थिर करेक। यानी गोसा थिर करेक बोला जाता है करेजा जुड़ावेक। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। खूंट बने मुहावरक माने हवत। खूंट बने मुहावरक माने अवत, उसका अर्थ जो होता है वो होता है सहारा बने। तो खूंटा बने यानी बुढ़ापे में जैसे खूंटा का काम एक या लाठी का सहारा बना, तो उसी को बोला जाता है कि सहारा बनना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। जे बुझवल बूझे में तनी कठिन हव है उ खोरठाएँ कहल जाए। तो दो चीज़ यहाँ पे याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है शब्दावली में, तो दो शब्दावली आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है फांकी और दूसरा याद रखना है हियाली। अगर जो सिंपल पहेली होता है, बुझवल पहेली जो होता है उसको हियाली कहा जाता है, जबकि जो कठिन थोड़ा सा होता है जिसको समझने में हमको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वैसे को हम फांकी कहते हैं। आहना अगर बात करें तो यह मुहावरा को खोरठा में यानी कह सकते हैं कि मुहावरा को ही इसको कहा जाता है आहना। और प्रत्यय जो है वो लोकोक्ति को कहा जाता है। प्रत्यय जो है वो किसको कहा जाता है, तो लोकोक्ति को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं कि माय बेटी एके नाम ढेबरा, बेटा दोसर नाम ई बुझवल कर माने हवत। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा महुआ कोणी। महुआ कोणी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा महुआ कोणी। माय बेटी एके नाम ढेबरा बेटा दोसर नाम। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो गया कोयला महुआ और कोणी। महुआ और कोणी को ही क्या कहा जाता है, तो यह कहावत के रूप में जो है वो सही होगा। सोमरी बरस से पेंट कर लिख कौन कारक है। तो बरस से, तो कर्ता ने कर्म को करण से। तो जब भी ऐसा शब्द मिले तो आपको याद रखना है वह करण कारक के अंतर्गत आता है। कारक के भेद भी हम पढ़ेंगे, अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, ठीक है, संप्रदान, अपादान, ये सभी जो वो कारक के रूप में देखने को मिलता है।
से वहाँ पे कह सकते हैं कि से जहाँ पे उपयोग होता है वहाँ पे अपादान कारक भी रहता है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन होता है कि वहाँ पे एक अलगाव की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, जहाँ पे एक दूसरे से अलग हो रहा हो, वैसा शब्दावली जहाँ पे या वैसा वाक्य जहाँ पे मिले, वैसे शब्द कह सकते हैं कि वैसे को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इस रूप में जान सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक के रूप में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो करण कारक होगा। अधिकरण कारक चिन्ह है, तो अधिकरण कारक चिन्ह इनमें से कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी में और पर। ठीक है, कई बार आपको देखने को मिलेगा पेड़ में चिड़िया बैठी है, या तो और भी कई तरह से पेड़ पर बंदर बैठा है, तो या गाछ पर बांदर बैठल है। तो इस प्रकार के जब भी सवाल आपको देखने को मिले तो वह अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि देवता के खाए गेले डाकिन कहनिए शोभा रानी समिति कर कौन पदे काम करू हलिक। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अध्यक्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नवा छोट जमींदार कहनिए गरीब गुरबा के सतवल से बलराम सिंह परिवार कर की हाल है। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को जब आप कहानी पूरे पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको क्या है कि सारे सवालें आपको करने में बहुत ज़्यादा आसान होगा और आप आसानी से इनके सारे आंसर आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये सारी कहानी जितने भी नाटक हैं, उपन्यास है, जो भी आपको दिया हुआ यात्रा संस्मरण दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के अभी ही रखना है, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का रिवीजन कर पाएँ और अच्छा आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ इसका आंसर यही होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ई सब है। नवा छोट जमींदार कहानी गरीब गुरबा के सतवल से बलराम सिंह परिवार कर की हाल हेल। तो हाथ गोड़े घाव घोष हेल, गोटे गाते पानी चठी गेल, और बेटा पुतो कार एक्सीडेंट में जहीं तहीं मोरला। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि चोर डाकू और लुटेरा कहानी में बैंक लूटकांड कई गो छोकरा धराल रहत। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा 4-5 गो। इसमें से जो है वो धराल रहल है। तो याद रखेंगे, चोर डाकू और लुटेरा कहानी में बैंक लूटकांड में कई गो छोकरा धराल रहत, तो इसका सही आंसर होगा 4-5 गो। जिंदगी डोवानी कहानी में जंगली कौन कंपटीशन पास हेल रहा है। तो जिंदगी डोवानी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है यह जो है वो दरोगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दरोगा। जिंदगी डोवानी कहानी में जंगली कौन कंपटीशन पास हिल रहे, तो इसका सही आंसर होगा दरोगा। धुआं धंधा कहानी में रोगी के सेवक कौन कहा है। तो धुआं धंधा कहानी में रोगी के सेवक के कहा है, मास्टर, डॉक्टर, वकील या फिर मजूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अजवायर भौजिक बेड़ाइल चेंगा कहानिए लेखक टुकना के कहाँ देखल रहे। तो आपको बताना है कि अजवायर भौजिक बेड़ाइल चेंगा कहानिए लेखक टुकना के कहाँ देखल रहे। तो इसका अगर आपको देखना होगा, इसका बचा हुआ आंसर आपको करना होगा कि इसके अकॉर्डिंग अगर आपसे देखा जाए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अजवायर भौजिक बेड़ाइल चेंगा, तो सबसे पहले ये शीर्षक है कहानी का। इस कहानी में आपको बताना है कि कहानी लेखक टुकना के कहाँ देखल रहे। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आम बगीचा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आम बगीचा इसका राइट आंसर होगा। गा कोकिल बरसा चावक कन नष्ट भ्रष्ट है जीर्ण पुरातन सुमित्रा नंदन पंत कर ई कविता कौन निबंधे देल गेल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी खोठा लेखन परंपरावादी न जनवादी, इसका सही आंसर हो जाएगा। हामिन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट निबंधे झारखंड समाज व्यवस्था कर मुख्य गुण की है। तो हामिन के संस्कृति और तकर ऊपरे झगड़ा या तकर ऊपरे संकट निबंधे झारखंड समाज व्यवस्था मुख्य गुण की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रम, समता और सह अस्तित्व। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दामोदर कोराय खंड काव्य में भाव्य गुण सहित के की देखल रहे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों। मानुष के बोड़ कोई नाय,
गरीब दुखी उपकार उपकार से और कोनो धर्म बोड़ न। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि कमल कर अनुसार हियक टीकू यहाँ दीकू कौन लागे। तो कमल के अनुसार हियक दीकू के लागे। जे हमर खनिज बनिज लुटे, जे रोटी छीने वाला, माटी छीने वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये कुल मिलाकर के दीकू उसे कहा जाता है जो दिक करने वाले यानी जो परेशान करते थे उन्हें ही आदिवासी या जनजातीय लोग इन्हें दीकू या दिक करने वाले के नाम से पुकारते थे। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ई सब है। झार बोने मूसा आयल ई कौन सर्गिक पृष्ठभूमि पाता लागे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजवैद्य। राजवैद्य जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अजगर नाटक कर प्रकाशक लागे। तो अजगर नाटक का प्रकाशक जो आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको ये तो याद रखना है कि अजगर जो है वो किसकी नाटक है। तो ये तो आपने पढ़ लिया है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके प्रकाशक के लागे। तो नाटक का प्रकाशन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो। बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो से ही इस नाटक का जो वो प्रकाशन होता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो। गाँव में आग लगभग दोषे मंगरा के की सजाए मिलल। तो गाँव में आग लगभग दोष में मंगरा के की सजाए मिलल। तो इस प्रकार से यहाँ पे सवाल पूछा गया कि गांव में पूरा जब आग लगभग दोष से मंगरा को जो वो किस प्रकार की सजा जो वो दी गई थी। फांसी, आजीवन कारावास, काला पानी या 10 बछर सश्रम कारावास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फांसी। अगला सवाल है कि अजगर नाटक में कई गो अंक है। तो अजगर नाटक में आपसे पूछा जाए कि इसमें से कुल कितने अंक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तीन खंड है या 3 अंक है इसमें से। डाह नाटक लिखल लागे। तो डाह नाटक जो वो किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका सही आंसर होगा सुकुमार के द्वारा। सुकुमार का पूरा नाम की है। तो सुकुमार का अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो सु से हो जाएगा सुरेश कुमार, ये आपको याद रखना है। सु से हो गया सुरेश और कुमार से हो गया कुमार, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ये आपको याद रखने हैं। ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जाता है। अगला सवाल है कि रचना विवेक कर देल कागज के की कर ले। तो रचना जो विवेक के देल कागज है उ की कर ले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शेखर के दे देले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शेखर के दे देले, यानी ऑप्शन नंबर सी। चाबी काठी नाटक का प्रकाशन बछर लागे। तो चाबी काठी नाटक का प्रकाशन वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 2006। चाबी काठी नाटक कौन विचारधारा रचना लागे। तो चाबी काठी जो वो किस प्रकार की रचना या विचारधारा के ऊपर जो वो बनाई गई फिल्म है या नाटक है। तो याद रखेंगे चाबी काठी नाटक जो है वो कौन विचारधारा के रचना लागे। तो चाबी काठी नाटक जो है यह किस प्रकार का नाटक है। तो यह किस प्रकार का नाटक है, तो इसका सही आंसर होगा जनवादी, सामाजिक और ग्रामोत्थान। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। उद्वासल कर्ण नाटक का प्रकाशक लागे। तो उद्वासल कर्ण के नाटक का प्रकाशक अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रकाशक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा नारायण महतो। उद्वासल माने की है। तो उद्वासल का अर्थ क्या होता है। तो उद्वासल का सामान्य अर्थ होता है उपेक्षित। क्या होता है उपेक्षित। समय कटवा तस खेला कहानी में ताश कर नासा ककरा नासा से तेज बतवल गेल है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दारूक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दारूक। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा में पहिल बछर कतना छुआ के लेके गेल रहत। तो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा में जब पहली बार जो कह सकते हैं कि गए थे, तो उसमें कितना छुआ यानी कितने बच्चे को लेकर के वो गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 30। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यात्रा वृतांत दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा में डहर यात्री सबके कौन संबंधित करल रहे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा अकलू राम महतो। अगला सवाल है कि रैसका कर माने हवा है। तो रैसका कर माने अब है नाचे में
नाचे में तेज हवे, नहीं जे नाचे गावे में तेज होवे ओकरा बोलल जा है रेस्का। तो गावे में तेज, नाचे में तेज और बजवे में तेज। तो इसका इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी इस सभे इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नाच भी होता है, गान भी होता है और कहीं ना कहीं कई जगह पे बजाना भी होता है। तो ये सभी जो है वो एक रेस्का का पहचान जो है वो देखने को मिलता है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि शेख भिखारी कर संबंध कौन अदालत से रहे। तो शेख भिखारी कर आंदोलन कौन आंदोलन से रहे। तो शेख भिखारी का संबंध जो वो किस प्रकार के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो यह कई लोगों को आपको पता होगा 1857 कर विद्रोह से ही संबंधित है शेख भिखारी। बड़का बुजुर्ग बिरसा संस्मरण कौन किताब से लेल गेल है। तो बड़का बुजुर्ग बिरसा संस्मरण कौन किताब से लेल गेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खोटा गद्य पद्य संग्रह। खोटा गद्य पद्य संग्रह में यह जो वो उक्ति देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खोटा गद्य पद्य संग्रह। शांति भारत यानी बोरवा अड्डा की ले गेल रहत। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा रुसुल पुटुस्कर पांडुलिपि लेके। अगला सवाल है कि कॉलेज पढ़त पहर राधा कृष्ण कर कौन किताब गोविंद महतो जंगली कोर्स में पढ़ल रहत। रूपांतर, रासलीला, रामलीला या फिर कृष्ण लीला। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का आपका ऑप्शन नंबर ए यानी रूपांतर। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पहिल बेर कौन बच्चर गेल रहत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 1983 में। 1983 इसका सही आंसर हो जाएगा। आज हमर गीतक देशे कविताएं कौन ऋतुक वर्णन हेल है। तो आज हमर गीतक देशे कौन कविता कौन ऋतुक वर्णन है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वसंत ऋतु। अगला सवाल है कि चनफन मानुस कविता कौन किताब से लेल गेल है। तो चनफन मानुस यह किताब कविता जो लिया गया है वो किस किताब से लिया गया है यह आपको बताना है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खोठा काठे पैदे खंडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कते चीज रोकाए गेला आर नसीब बेचाए गेला, देवता मानुस बन गेला बिचकुन तकरो ले बढ़ला। ये कविताएं पंक्ति कौन कविता से लेल गेल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सवागत से। सवागत जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सवागत कहानी कर रचना कब भेल रहे। तो सवागत रचना के जो रचना किया गया है वो किस वर्ष किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 68 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1975 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि टाने विश्वामित्रिक प्राण मेनका काने दूल। ये पंक्ति कौन टा कविता से लेल गेल है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह पंक्ति जो लिया गया है वो किस कविता से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी करिया काजरेक घर से। करिया काजरेक घर से इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आँखी गीत किताबें कई गो कविता छपल रहा है। तो आँखी गीत में अगर बात करें कुल कविताओं की संख्या इसमें 71-72 कविता को इसमें शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 71 या तो फिर 72। देही ओढ़ल बाघेक चाम दीन दुबेल प्राण। कहता है कि ई कविता पाता ककर खातिर लागू है वह है। तो ई कविता पाता केकर खातिर लागू हव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाहरी लौकिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाहरी लौकिक। नाच बांदर नाच रे कौन रकमिक कविता लागे। यथार्थवादी, छायावादी, विचारवादी या तो फिर संस्कारवादी। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा यथार्थवादी। नाच बांदर नाच रे यह काफ़ी अच्छा जो वो कविता है। कभी आप इस कविता को जरूर पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत अच्छा पढ़ने में आपको यह कविता लगेगा। खोठा दोपहर के भोजन के कहल जाए। तो दोपहर के भोजन को कहा जाता है कलवा, सुबह को बोला जाता है जलपान और रात को बोला जाता है बियारी। अगला सवाल देख लेते हैं कि सब समय पानी जर के
ओइसन छोट पानी की जगह की कहल जाए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डाड़ी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी डाड़ी। चासक छोवा भेला बाबुआन शीर्षक कविताएं बाबुआन कर माने की है। तो बाबुआन कर माने हो वो है यहाँ पे फुटानी बाजी, कोही और बापू घर एक छुअनियर। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ई सब है। एक मौनी फूल किताब कर अंतिम कविता की लागे। तो इसका आपको याद रखना है कि पहला नहीं पूछा जा रहा, आपसे ये अंतिम कविता पूछा जा रहा है कि एक मौनी फूल का अंतिम कविता जो होगा वो कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी विदाई। तो हमने बात किया था कि प्रार्थना जैसे कोई आता है तो उस समय प्रार्थना होता है और जब जाने का टाइम होता है तो उस समय विदाई होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि जे रकमे श्रे भक भका शीर्षक कविता कौन किताबें आयल है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक मौनी फूल। राधा ले कविताएं राधा के कौन रूपे देखवल गेल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एगो शोषित नारी रूपे। अगला सवाल है कि नीचे लिखल कौन कविता खोठा काठे पैदे खंडी किताब न आयल है। मोरेक लोर भारतिक मोहड़ा मानुष नमेर हम रोपली धान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हम रोपली धान, या जो वो सही आंसर नहीं होगा। मिलेट्स मर्सी किताब एक कविता के पुराने बाजरा खाए कब दिवस हेल रहत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1967 कर आकलन। आज आकाशे नूतन मेघ कविताएं केकर चित्रण करल गेल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति का। हम पकिया लाल रंग कविता हिंदी किताब से ले गए हैं। तो यहाँ पे हिंदी आपको बताना है कि एक पकिया लाल रंग कविता कौन किताबें से ले गए है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आंखी गीत। हमर आर उ कविता हम सर्वनाम केकर खातिर प्रयोग हेल है। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे किस प्रकार का सर्वनाम का उपयोग किया गया है ये आपको ध्यान रखना है। झारखंडी लोकर, गैर झारखंडी लोकर, बाहरी लोकर या विदेशी लोकर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी झारखंडी लोकर। नाच मुंडरी नाच रे शीर्षक कविता कौन लिख लेहत। तो नाच मुंडरी नाच रे यह शीर्षक जो लिखा गया है वो किसके द्वारा? तो श्रीनिवास पांडे के द्वारा। फुलकोबी झोर शीर्षक कहानी कौन लिख लेहत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी दिनेश दिनमणि। फूल कोबिक झोर। मायक आंचरा शीर्षक कविता केकर लिखल लागे। तो मायक आंचरा जो वो शीर्षक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी प्रदीप कुमार दीपक जो वो इधर से ही आया हुआ है। तो याद रखेंगे मायक आंचरा यानी शीर्षक कविता केकर लिखल लागे। तो इसका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार दीपक का। रैस्का कहानी केकर लिखल लागे। तो रैस्का कहानी अगर आपसे पूछा जाए कि रैस्का कहानी जो है वो केकर लिखल लागे तो यह इसका सही आंसर होगा बंसीलाल बंसी का। तो बंसीलाल बंसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आफत शीर्षक कविता कौन लिख लेहत। तो आफत अगर बात करें कि आफत शीर्षक जो है वो कविता कौन लिखले हत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। सुकुमार जी खोठा गद्यपद संग्रह में नाटक लिखल हत और ओकर शीर्षक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी डाह। अगला सवाल है कि मर्दे पुथैल शीर्षक कविता के कर लिखल लागे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनंत कुमार झा। श्याम सुंदर महतो या श्याम कर मुताबिक डहर कायबे केकर गाथा गावल जाहत। तो श्याम सुंदर महतो के श्याम कर मुक्ति डहर कायबे कौन गाथा गावल जाहत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शहीद शक्तिनाथ महतो। सुकुमार जी कर जन्म कहिया भेल रहे।
तो सुकुमार जी का जन्म अगर आपसे पूछा जाए कि सुकुमार जी का जन्म कहिया भेल रहे, तो इसका सही आंसर होगा 2 नवंबर 1956 को। सुकुमार जी का जन्म कहिया भेल रहे, तो 2 नवंबर 1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्वनाथ दशोंधी राज का जन्म कहाँ भेल रहे। विश्वनाथ दशोंधी राज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मटमोरना धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। शांति भारत जी का जन्म तारीख लागे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए कि 1965, ये हो नहीं सकता है। तो याद रखेंगे शांति भारत जी का जन्म तारीख लगे, तो 6 अप्रैल 1965, 6 अप्रैल 1965 को शांति भारत जी का जन्म तारीख लगे, इसका सही आंसर आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि खोरठा भाषा कहाँ कहाँ बोलल जा है। तो खोरठा भाषा क्षेत्र अगर देखा जाए तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और मॉरिशस में बोला जाता है। शिखरिया खोरठा कौन क्षेत्रीय रूप लागे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैना मोड़ से चंदन कियारी। जैना मोड़ से चंदन कियारी तरफ का जो रूट है उसको हम कह सकते हैं कि शिखरिया खोरठा के क्षेत्रीय विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। अगला सवाल है कि हिंदी शब्द शांति कर इस खोरठा में लिखल लागे या लिखल जा है, तो शांति का अर्थ क्या होता है और शांति कैसे लिखा जाएगा, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ज्ञा के खोरठा भाषा में की लिखल जा है। तो ज्ञा को जो वो खोरठा में क्या क्या लिखा जाता है, ज्ञा भी लिख सकते हैं, गी भी लिख सकते हैं, गे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछ रहा है कि झारखंड कर कौन त्योहार के पशु आराधना के पर्व कहल जा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोहराय। सोहराय जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का ये आखिरी सवाल है और इसका सही आंसर आप देने का कोशिश करेंगे। तो झारखंड आंदोलन एक अगुआ विनोद बिहारी महतो जी कर जन्म उपनाम या देल गेल रहे, बाबू, लाल बाबू, चाचा या फिर लिबिन साहब, तो इसका सही आंसर होगा बाबू। बाबू इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सभी वीडियो का बेनिफिट्स उठा सकेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।